जी यून अब न्यूयॉर्क में थी। एक नई दुनिया, नए लोग और एक नया अनुभव। उसकी किताब द अनफिनिश्ड लव को जबरदस्त सफलता मिल रही थी और वह एक के बाद एक इंटरव्यू और इवेंट्स में बिजी थी। लेकिन उसके दिमाग में हर वक्त जून वू का ही ख्याल रहता। उधर कोरिया में जून वू भी अपनी फिल्म की शूटिंग में पूरी तरह डूब चुका था। लेकिन जब भी उसे खाली वक्त मिलता, वह जी यून को वीडियो कॉल करता और वे घंटों बातें करते। न्यूयॉर्क की सबसे अजीब चीज क्या लगी? जून वू ने मजाक करते हुए पूछा। यहां पिंचा इतना बड़ा होता है कि मैं एक स्लाइस से ही भर जाती हूं। जी यून हंसते हुए बोली। ओह, तो मतलब तुम अब कभी मेरे साथ कोरियन बारबेक्यू नहीं खाओगी? जूनवू ने नाटकीय अंदाज में कहा। अरे नहीं, मुझे हमेशा तुम्हारे हाथ से किम्बैब खिलाना पसंद रहेगा। कुछ हफ्तों बाद जी यून अपने होटल रूम में थी जब अचानक डोरबेल बजी। उसने दरवाजा खोला और सामने जूनवू खड़ा था। तुम यहां कैसे? जी यून की आंखें खुशी से चमक उठीं। क्या तुम सच में सोचती थी कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से मिस कर दूंगा? जी यून खुशी से उछल पड़ी और उसे गले लगा लिया। अब न्यूयॉर्क की गलियों में रोमांस, मस्ती और मजाक का नया दौर शुरू हो चुका था। न्यूयॉर्क की सर्द हवाओं में भी जी यून के दिल में गर्माहट थी, क्योंकि जून वू अब उसके पास था। उसका अचानक यूं आ जाना किसी सपने से कम नहीं था। वह बार बार खुद को चुटकी काट रही थी कि कहीं यह सच में हो रहा है या फिर यह उसकी कोई रोमांटिक फैंटेसी है। तुम सच में यहां हो? जी यून ने उसकी बांह को हल्के से दबाते हुए पूछा। जून वू हंस पड़ा। हाँ, और अगर तुमने दोबारा पूछा तो मैं तुम्हें गोद में उठाकर पूरी न्यूयॉर्क सिटी में घुमा दूंगा। जी यून खिलखिलाकर हंस पड़ी और उसे अंदर खींच लिया। अगले दिन दोनों ने शहर घूमने का प्लान बनाया। जी यून को इस शहर में आए हुए कुछ ही हफ्ते हुए थे, लेकिन वह इतनी व्यस्त थी कि उसे घूमने का मौका ही नहीं मिला। सबसे पहले वे सेंट्रल पार्क गए। ठंडी हवा के बीच जून वू ने जी यून का हाथ पकड़ा और कहा, अब बताओ, यहाँ का पिज्जा वाकई इतना बड़ा है कि तुम इसे खाकर मेरा किम्बैब भूल जाओगी? जी यून हंस पड़ी। अगर तुमने एक स्लाइस खाया तो खुद समझ जाओगे। दोनों एक पिज्जा स्टॉल पर रुके और जून वू ने जैसे ही बड़ा सा स्लाइस उठाया, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। ये तो सच में मेरे चेहरे से भी बड़ा है, वह हैरानी से बोला। जी यून ठहाका मारकर हंस पड़ी। अब बताओ, कोरियन बारबेक्यू बेहतर है या यह? जून वू ने पिज्जा का एक बड़ा सा बाइट लिया और फिर सिर हिलाया। ठीक है, ये अच्छा है, लेकिन बारबेक्यू से बेहतर नहीं। रात में वे ब्रुकलिन ब्रिज पर टहल रहे थे। शहर की जगमगाहट और सड़क पर धीमी रफ्तार से चलती कारें माहौल को और भी रोमांटिक बना रही थीं। तुम्हें पता है, तुमसे दूर रहना मेरे लिए सबसे मुश्किल चीज थी, जूनवू ने हल्की आवाज में कहा। जी यून ने उसकी तरफ देखा। मेरे लिए भी, लेकिन क्या हम इस दूरी को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं? जूनवू रुक गया और उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। मैं यहां सिर्फ कुछ हफ्तों के लिए नहीं आया हूं, मैं यहां तुम्हारे साथ रहने आया हूं। जी यून की आंखें खुशी से भर आईं। तुम सच कह रहे हो? हाँ, मैंने सोचा, अगर तुम न्यूयॉर्क में हो तो मेरा दिल भी यहीं होना चाहिए। जी यून खुशी से झूम उठी और उसने जूनवू को कसकर गले लगा लिया। क्या अब सब ठीक रहेगा? अब जब वे दोनों एक ही शहर में थे, तो क्या उनके रिश्ते में सब कुछ सही रहेगा? या फिर नई जगह, नई चुनौतियां उनके प्यार की परीक्षा लेंगी? न्यूयॉर्क की चमचमाती रोशनी के बीच जूनवू और जीयून का प्यार और भी गहरा हो रहा था। अब वे हर दिन साथ बिताते, नई नई जगहों पर घूमते और अपनी यादों को नए रंग देते। एक दिन जब वे टाइम्स स्क्वायर में थे, जूनवू ने अचानक जीयून का हाथ पकड़ा और कहा, आज मैं तुम्हें एक बहुत खास जगह ले जाना चाहता हूं। ओह, कहाँ? जीयून ने उत्सुकता से पूछा। सरप्राइज? कुछ देर बाद जूनवू उसे एक ऊंची इमारत की छत पर ले गया। वहां एक खूबसूरत डिनर सेटअप था। मोमबत्तियों की हल्की रोशनी, फूलों की भीनी खुशबू और चारों ओर शहर की जगमगाहट। यह सब तुमने किया? जी यून ने हैरानी से पूछा। हाँ, क्योंकि मैं चाहता था कि हम यहां अपने रिश्ते की एक नई शुरुआत करें। दोनों ने साथ डिनर किया,
पुरानी यादों को ताज़ा किया और एक दूसरे की आंखों में खो गए। अगले दिन जून वू और जी यून ने एक फन डे प्लान किया। वे सिक्स फ्लैग्स थीम पार्क गए, जहां उन्होंने सबसे ऊंचे रोलर कोस्टर पर सवारी की। अगर मैं गिर गई तो? जी यून ने डरते हुए पूछा। तो मैं तुम्हें पकड़ लूंगा, जून वू ने मुस्कुराते हुए कहा। जैसे ही रोलर कोस्टर नीचे की ओर गिरा, जी यून ने जोर से चीखते हुए कहा, आई हेट यू, जून वू। नीचे उतरते ही जून वू ने चिढ़ाते हुए कहा, तुम्हारी चीख सुनकर तो आधे लोग डर गए। जी यून ने उसकी बाजू पर हल्की चोट मारी और दोनों हंस पड़े। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन जिंदगी इतनी आसान कब होती है? अगले ही हफ्ते जी यून को एक बड़ा ऑफर मिला। पेरिस बुक फेयर में उसे बतौर स्पीकर बुलाया गया था। इसका मतलब था कि उसे फिर से न्यूयॉर्क छोड़कर जाना पड़ेगा। क्या यह नया सफर उनके रिश्ते में फिर से कोई उलझन लाएगा? जी यून के लिए पेरिस का बुक फेयर एक सपना था। यह उसके करियर का सबसे बड़ा मौका था, लेकिन इसका मतलब था कि वह फिर से जून वू से दूर हो जाएगी। इस बार उसकी जिंदगी में वह जादू था जिसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। न्यूयॉर्क में रहकर उसने जून वू के साथ हर पल जिया था, और अब उसे अपनी पूरी दुनिया छोड़कर एक नई यात्रा पर निकलना था। जब उसने जून वू को बताया तो वह चुप रहा। उसकी आंखों में एक हल्की सी उदासी थी, लेकिन उसने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा सपना पूरा हो रहा है, जी यून, तुम्हें जाना चाहिए। लेकिन तुम क्या सोचते हो, मैं तुमसे दूर कैसे रहूंगी? जी यून ने थोड़ा झुका हुआ सवाल पूछा। जून वू ने उसे गले लगाते हुए कहा, मैं समझता हूं, तुम अपना सपना पूरा करो और मैं तुम्हारे साथ हूं, चाहे कितनी भी दूरियां हों, हम इसे सही तरीके से संभालेंगे। जी यून जब पेरिस पहुंची तो उसे लगा जैसे यह शहर भी किसी तरह उसके दिल की कहानियां सुनने के लिए तैयार था। बुक फेयर में उसकी किताब को जो पहचान मिली वह अद्भुत थी। उसने कई इंटरव्यू किए, मीडिया में अपनी जगह बनाई और एक नए अध्याय की शुरुआत की। लेकिन रात को जब वह अकेले अपने होटल रूम में बैठती, उसे महसूस होता कि उस शहर में कुछ कमी सी है। हर जगह लोग थे, लेकिन उसका दिल कहीं और था, जून वू के पास। हर रात वह जून वू से वीडियो कॉल करती। वे बातें करते, हंसते और एक दूसरे को मिस करते। पर जैसे जैसे दिन गुजरते, उनकी बातचीत में हल्की खामोशी आ गई थी। जी यून को यह महसूस होने लगा कि दूरियां सच में रिश्ते को परखती हैं। तुम कितने दिन और रहोगे पेरिस में? जून वू ने एक रात पूछा। आखिर तक, बुक फेयर खत्म होने तक, जी यून ने जवाब दिया। मैं इंतजार करूंगा, इस बार हमें अलग नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या यह वादा सचमुच दोनों के रिश्ते को मजबूत बनाएगा? जब तक जी यून पेरिस में थी, वह सोचती रही कि क्या उनका प्यार फिर से एक परीक्षा से गुजरने वाला था। हर दिन एक नई चुनौती थी, अपने करियर और प्यार को साथ लेकर चलना। लेकिन क्या यह उस प्यार को खत्म कर देगा? पेरिस में एक हफ्ता और बीत चुका था, और जी यून को अब यह एहसास होने लगा था कि कुछ बातें शब्दों से नहीं बल्कि अनुभवों से समझी जाती हैं। जब तक वह न्यूयॉर्क में थी, जून वू के साथ उसकी लाइफ में रोमांस, मस्ती और मजाक था। लेकिन पेरिस में यह सब अचानक जैसे गायब हो गया था। रात को जब वह होटल के कमरे में बैठी होती तो उसे लगता जैसे कुछ खालीपन है जो वह खुद भर नहीं पा रही थी। उसकी किताबों और इंटरव्यू के बीच उसका मन कहीं और था, जून वू के पास। कहाँ हो तुम? जी यून ने एक दिन वीडियो कॉल पर पूछा। यहां हूं, तुम्हारे पास, जून वू ने हंसते हुए कहा। तुम्हें कुछ बदलाव महसूस हो रहा है? जी यून ने पूछा। जून वू ने थोड़ा समय लिया और फिर कहा, हाँ, सब कुछ थोड़ा अलग सा है। मुझे लगता है जैसे हम दोनों अपने अपने रास्तों पर जा रहे हैं। तुम्हारा क्या मतलब है? जी यून ने सवाल किया। मैं जानता हूं कि तुम पेरिस में करियर के लिए आई हो और मैं भी फिल्म के काम में व्यस्त हूं। लेकिन क्या हमें एक दूसरे से दूरी बनानी चाहिए? क्या हमारी जिंदगियां अब एक दूसरे के साथ नहीं चल सकती? जून वू की यह बात जी यून को चौंका गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह अपने रिश्ते पर इस तरह सवाल उठाएगी। क्या वे सच में अब एक दूसरे से दूर जा रहे थे? क्या वह और जून वू इस परीक्षा में पास हो पाएंगे, या फिर
यह दूरियां उनके रिश्ते को खत्म कर देंगी? यह सवाल जी यून के दिमाग में घूमता रहा। उसने तय किया कि अब वह पेरिस में अपनी सफलताओं से पहले अपनी भावनाओं का सामना करेगी। वह जूनवू से सीधे बात करना चाहती थी। उसे यह जानना था कि उनके रिश्ते का भविष्य क्या होगा। एक दिन जी यून ने जूनवू को बुलाया। वह उसे न्यूयॉर्क में मिलने के लिए तैयार था। यह उनके रिश्ते का पहला बड़ा टेस्ट था। जब वे मिले तो दोनों के चेहरों पर थकान और घबराहट थी, लेकिन साथ ही एक उम्मीद भी थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमें एक दूसरे के साथ बिताए गए समय के बारे में सोचकर फैसला करना चाहिए, जी यून ने कहा। क्या हम एक दूसरे के लिए समय निकाल पाएंगे? जूनवू ने सवाल किया। अगर हम सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं तो हम यह रास्ता निकाल सकते हैं, जी यून ने दृढ़ निश्चय से कहा। जूनवू ने सिर झुकाया और फिर एक गहरी सांस ली। तुम सही कह रही हो, हम इसे इस तरह खत्म नहीं कर सकते। हमें अपने प्यार के लिए लड़ना होगा। दोनों ने फिर से एक दूसरे के लिए अपनी भावनाओं को पहले से कहीं ज्यादा सच्चे दिल से देखा और महसूस किया। वे जानते थे कि प्यार के रास्ते में हमेशा चुनौतियां आएंगी, लेकिन अगर दोनों एक दूसरे का साथ दें तो कोई भी दीवार उन्हें अलग नहीं कर सकती। क्या दोनों अपने रिश्ते को फिर से सही रास्ते पर ला पाएंगे? क्या इस बार वे दूरी के बावजूद अपना प्यार बचा पाएंगे? जी यून और जूनवू के रिश्ते ने अब एक नई दिशा पकड़ी थी। पेरिस के बाद दोनों के बीच की दूरियां अब एक सवाल बन चुकी थीं, जिसका जवाब केवल वे दोनों ही दे सकते थे। न्यूयॉर्क में मिले इस खास मोड़ पर दोनों ने अपनी अपनी भावनाओं का सामना किया और यह तय किया कि वे इस रिश्ते को खत्म नहीं होने देंगे। यह सही था कि उनकी जिंदगियां अलग अलग रास्तों पर चल रही थीं, लेकिन क्या वह एक दूसरे के साथ रहकर अपने सपनों को पूरा कर सकते थे? क्या एक दूसरे का साथ प्यार से भी बढ़कर था और उन्हें केवल अपने करियर के पीछे नहीं भागना चाहिए? यह बातचीत लंबी थी और दोनों के लिए भावनाओं का एक तूफान जैसा था। जी यून ने कहा, मुझे लगता है कि हमें एक समझौता करना होगा। हम दोनों के लिए करियर बहुत जरूरी है, लेकिन अगर हम सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं तो हमें किसी भी हाल में अपनी जिंदगी की दिशा बदलने नहीं देना चाहिए। जूनवू ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम सही कह रही हो। मैं अपनी फिल्म की सफलता से ज्यादा तुम्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहता हूं। हम एक साथ अपने सपनों को पूरा करेंगे, लेकिन इसके लिए हमें एक दूसरे के पास होना होगा। इसने जी यून को राहत दी, क्योंकि वह जानती थी कि प्यार के साथ साथ उसे अपने काम में भी सफलता चाहिए। और यह तो अब तय था कि दोनों के रिश्ते में अब पहले से ज्यादा समझ और साझेदारी होगी। अगले कुछ दिनों में जी यून और जूनवू ने अपनी जिंदगी की नई दिशा के बारे में सोचना शुरू किया। जी यून ने तय किया कि वह पेरिस में बुक फेयर के बाद कोरिया वापस लौटेगी, और इस बार वह न्यूयॉर्क में नहीं बल्कि कोरिया में भी काम करने का विचार कर रही थी। जूनवू ने भी अपनी फिल्म की शूटिंग के बाद कुछ समय अपने रिश्ते को देने का फैसला किया था। दोनों ने एक समझौता किया था। वे अब अपने करियर और रिश्ते को बराबरी से देखेंगे और दोनों के सपने साथ साथ बढ़ेंगे। यह नई शुरुआत थी, जिसमें उनके प्यार के साथ साथ दोनों के सपनों को पूरा करने का मौका था। समय बीतता गया और जी यून और जूनवू ने खुद को इस नए रिश्ते में ढाला। जी यून को पेरिस और न्यूयॉर्क में कई नए किताबों के ऑफर मिले, लेकिन उसने अपने करियर को संतुलित रखते हुए समय समय पर जूनवू के साथ बिताना शुरू किया। जूनवू भी अपनी फिल्म इंडस्ट्री में सफलता के साथ साथ जी यून के साथ अपनी जिंदगी के पल जीने लगा। वह जानता था कि सफलता की राह पर चलते हुए प्यार की बात भी महत्वपूर्ण थी। क्या तुम मेरे साथ हमेशा रहोगी? एक दिन जूनवू ने जी यून से पूछा। तुमसे प्यार करने का मतलब है तुम्हारे साथ हर कदम पर चलना, जी यून ने मुस्कुराते हुए कहा। दोनों के रिश्ते की परीक्षा अब पूरी हो चुकी थी। यह इतना आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत, प्यार और विश्वास से इसे एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया था। करियर और रिश्ते का संतुलन बनाए रखना दोनों के लिए एक चुनौती थी, लेकिन वे जानते थे कि अगर दो लोग एक दूसरे के लिए सच्चे होते हैं तो कोई भी मुश्किल हल हो सकती है।
जी यून और जूनवू के रिश्ते ने उन्हें यह सिखाया कि प्यार का मतलब सिर्फ एक साथ रहना नहीं होता, बल्कि यह एक दूसरे के सपनों का सम्मान करना और एक दूसरे का साथ हर मुश्किल में निभाना भी होता है। यह उनका प्यार था, सच्चा, परिपूर्ण और हमेशा के लिए।